विज्ञान विषय पर बनाई गई जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। यह वर्कशीट 30 सितंबर 2020 को बच्चों को दी जाएगी। तो बच्चा सबसे पहले अपनी वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप आपका नाम और अपने अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखोगे। वर्कशीट जो टॉपिक है वो है दूरी समय ग्राफ, यानी दूरी और समय का आपको ग्राफ के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा और आपको उसको बनाना है। आप बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। बच्चों एक स्कूल की पिकनिक जा रही है, तो उसमें एक बच्ची है सोनिया, उन्होंने एक निश्चय किया, मतलब एक डिसीजन लिया कि हम हर आधा घंटे में जो बस के अंदर ओडोमीटर होता है, ठीक है, उसमें कितनी दूरी तय की हम उसको एक कॉपी में नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न भी पूछ लिया। प्रश्न संख्या 1 है, ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है बच्चों इसमें बताओ? इसमें क्या दूरी, कितना डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना, तो लिख दो यहाँ पे दूरी मापी जाती है। तो पहले का आंसर हो गया दूरी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्कशीट को समझते हैं। सोनिया ने निम्न तालिका नोट की। तो सोनिया ने, जैसे मैंने बताया कि अभी ओडोमीटर में उन्होंने जो हर आधा घंटे में कितनी दूरी तय की वो एक कॉपी में नोट की थी। तो वो क्या क्या नोट की देखिए। 8 बजे का समय था सुबह का, आरंभिक बिंदु से दूरी कि बस आई थी, कुछ बस नहीं चली है, तो उस समय जो बस के अंदर जो ओडोमीटर था उसके अंदर 36,540 किलोमीटर पहले से ही दर्ज था कि इतनी ये बस चल चुकी है। फिर जैसे ही 8:30 हुए, ठीक है ना, हर आधा घंटे में माप रही है ना सोनिया, तो फिर क्या हुआ, जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर चली और जो टोटल दूरी बन गई 36,560, क्योंकि यहाँ 36,540 में 20 को जोड़ दिया। फिर 9 बजे, फिर 9:30, फिर 10, ऐसे करके जितनी दूरी तय की उन सभी को जोड़ते गए, ठीक है। तो जैसे 36,620 पहुँच गए और कितनी दूरी तय की है? 80 किलोमीटर। उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़े को अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो शिक्षक ने क्या बोला कि भाई दूरी ये है, समय ये है, ठीक है ना, आप दूरी समय ग्राफ बनाइए कि इस समय पर इतनी दूरी तय की थी। तो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 8 बजे है, तो समय कहाँ पर बच्चों? नीचे एक्स एक्सिस पर समय देखिए, वाई एक्सिस पर क्या है? दूरी है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा ना। तो जैसे एक्स एक्सिस पर 8 है, 8 पर बच्चों बिल्कुल ये कॉर्नर पे है, ठीक है ना, जहाँ पर 0 होता है। देखिए यहाँ पर 8 बजे हुए, उसके बाद 8 बजे कितनी दूरी तय की? 0 ही, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर लग गया स्टार्टिंग में ही 0 का। उसके बाद 8:30 बज गए, यानी आधा घंटा आगे पहुँच गए और जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर बढ़ गई। तो कितनी बढ़ी है? 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20, तो 20 पे यहाँ क्या किया? एक बिंदु यहाँ पे अंकित कर दिया, 8:30, 20, ठीक है बच्चों। ऐसे ही फिर 9 बजे 40 किलोमीटर, या 9 और 40 ऐसे, ठीक है, ये 9 और 40 का बिंदु है। उसके बाद है 9:30 बजे 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर ये रहा। फिर है 10 बजे 80 किलोमीटर, 10 बजे 80 किलोमीटर, ठीक है ना। इस तरह यहाँ बिंदु से बनते चले गए और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, मतलब ये बिल्कुल इसको ऊपर आएगी बच्चों। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्या बन गया? समय दूरी ग्राफ बन गया। क्या बन गया बच्चों? समय दूरी ग्राफ, ठीक है। अब देखिए, सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। सोनिया को यह जानकारी नहीं थी, पर उसको समझाने से जानकारी उसको मिल रही है। देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए चरण। अब क्या क्या स्टेप होते हैं, हमको दूरी समय ग्राफ बनाना, उसके लिए क्या क्या स्टेप है वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला स्टेप है, ग्राफ पेपर की एक शीट ले, यानी आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, जैसे यहाँ पर लिया गया है। एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखा खींचिए। तो लंबवत का मतलब एक दूसरे को काटते हुए बिल्कुल 90 का डिग्री कोण बनना चाहिए,
तो यहाँ पे देखो 2 लाइनें खींच गई ना, ये लंबवत है एक दूसरे पर। क्षैतिज रेखा को OX के रूप में निरूपित कीजिए। यानी क्षैतिज मतलब ये OX के रूप में निरूपित करना है, और ये एक्स एक्स कहलाएगा, यानी एक्स एक्सिस कहलाएगा। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? एक्स एक्सिस बच्चों। और ये वाई एक्सिस हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना, OY। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। आगे देखिए, इसे क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस, यानी वाई एक्स। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। दूसरा स्टेप है, समय को एक्स एक्स और दूरी को वाई एक्स पर निरूपित कीजिए। यानी समय पर जो समय है, जैसे 0 है, 1 है, उसको एक्स एक्सिस पर निरूपित करना है, वहाँ पे डॉट लगाने। और जो वाई एक्सिस है उसको वाई एक्सिस वाली लाइन पर सिलेक्ट करना है, और जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिल रही है, ठीक है, जो बिंदु बनेगा वो बिंदु आपको प्लॉट करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुने। यानी आपको स्केल वगैरह एक चयन करना है, और समय को उसके अकॉर्डिंग निरूपित करें, जिससे मिस्टेक नहीं हो पाएगी। जैसे समय है 1 मिनट 1 बराबर 1 सेंटीमीटर मान लो, दूरी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लो, जिससे क्या होगा? हमारा जो ग्राफ है वो आसानी से बन जाएगा। अब चुने गए पैमाने के लिए अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। यानी जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, वहाँ पे आपको ये सब मान है ना, ये सब अंकित करने हैं। देखियो कैसे अंकित करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करें। जैसे यहाँ पर बिंदु अंकित कर रखे ना, देखिए ये क्या कर रखे? ये बिंदु अंकित कर रखे हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाए। अब जो बिंदु अंकित हुए, अंकित कैसे हुए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग ये बिंदु लगते गए और एक सरल रेखा खींच गई। यह कार की गति का दूरी समय का ग्राफ है। इसको आप कह सकते हो कि जो ग्राफ है यह कार की गति का दूरी समय का ग्राफ है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न दे दिया है। पहला प्रश्न हमने बताया था क्या था? इससे पहले जो प्रश्न था वो दूरी यानी डिस्टेंस। अब इस प्रश्न को देखते हैं। गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ बनाइए। यानी ये एक टेबल है, इसका दूरी समय ग्राफ बनाना है। देखिए बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ पर बना दिया। देखिए ये क्या है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। टाइम का मतलब समय। ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जैसे देखिए जो टेबल थी, टेबल में क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर टाइम 0 डिस्टेंस 0, टाइम 1 डिस्टेंस 2। तो इसे क्या होगा बच्चों? इसे 0 0 पे एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 है, 1 और 2, तो एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर 2 और 4, तो एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर 3 और 6, एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या हुआ? पॉइंट प्लॉटिंग हो गई। अब इस लाइन को सीधा जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वर्कशीट में केवल 2 ही प्रश्न थे। ये दोनों प्रश्न यहीं पर पूरे होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।